हेलो दोस्तों और हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम किताबों की दुनिया में घूमने जा रहे हैं और दलाई लामा और हावर्ड कटलर की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस से जिंदगी को बदलने वाले 8 ख्यालात पर बहस कर रहे हैं। ये किताब इस बारे में कीमती बसीरत पेश करती है कि हमारी जिंदगी में हकीकी खुशी और अंदरूनी सुकून कैसे हासिल किया जाए। आइए कुछ अहम निकात को दरियाफ्त करें जो हमारे सोचने और रहने के अंदाज को बदल सकते हैं। एक, हमदर्दी की ताकत। दलाई लामा दूसरों के साथ हमदर्दी जाहिर करने की अहमियत पर जोर देते हैं। मेहरबानी और हमदर्दी की कोशिश करने से हम अपने और इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक ज्यादा हम आहंग और भरपूर जिंदगी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी जरूरतमंद की मदद करने से हम न सिर्फ उनकी जिंदगी पर मुस्बत असर डालते हैं बल्कि अपने अंदर तकमील और खुशी का एहसास भी महसूस करते हैं। 2, तशक्कुर को फरोग देना। शुक्रगुजारी हमारे नुक्ता नजर को तब्दील करने और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इत्मीनान हासिल करने का एक ताकतवर जरिया है। इन चीजों पर तवज्जो मरकूज करने से जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हम फरावानी और खुशी का एहसास पैदा कर सकते हैं। हाँ, कुदरत की खूबसूरती की तारीफ करना हो या प्यारों की हिमायत को तस्लीम करना, शुक्रगुजारी की मशक हमारी जिंदगियों में सुकून और तकमील का एहसास ला सकती। 3, ये जिंदगी की तब्दीली को अपनाना। शोरिश का तसव्वुर हमें याद दिलाता है कि तब्दीली नागुज़ीर है और हमें लगाव और तवक्कुआत को छोड़ना सीखना चाहिए। आदम इस्तेहकाम को गिले लगाकर हम मसाइब से आजादी हासिल कर सकते हैं और मौजूदा लम्हे में ज्यादा मुकम्मल तौर पर जी सकते हैं। जैसे गुरूब आफ्ताब की खूबसूरती रोजाना आर्जी होती है, इसी तरह जिंदगी की हर चीज आर्जी है। इस सच्चाई को कबूल करने से हम माजी से चिमटे हुए मुस्तकबिल की फिक्र किए बगैर हर लम्हे की खूबसूरती की तारीफ करना सीख सकते हैं। 4, मकसद और मानी तलाश करना। दलाई लामा हमें जिंदगी में अपने हकीकी मकसद को तलाश करने और अपने अमाल को अपनी इक़दार और अकायद के साथ हम आहंग करने की तरगीब देते हैं। नियत और मानी के साथ जिंदगी गुजारने से हम तकमील और इत्मीनान का एहसास पैदा कर सकते हैं। चाहे वो किसी ऐसे मकसद के लिए रज़ाकाराना काम हो जिसकी हमें परवाह है या किसी ऐसे जज्बे की पैरवी करना जिससे हमें खुशी मिले, अपनी जिंदगी में मकसद तलाश करना हमें संत और तकमील का एहसास दिला सकता है। 5, माइंडफुलनेस पर अमल करना। माइंडफुलनेस हमारे ख्यालात, एहसासात और इर्द गिर्द के बारे में मुकम्मल तौर पर मौजूद और बाखबर रहने की कोशिश है। ज़हन साजी को फरोग देने से हम तनाव और इज़्तिराब को कम कर सकते हैं और मौजूदा लम्हे में सुकून पा सकते हैं। हाँ, ये इबादत के जरिए हो, गहरी सांस लेने से हो, या सिर्फ एक लम्हे को महसूस करने और हाल की तारीफ करने के लिए हो। ज़हन साजी की मशक हमारी मसरूफ जिंदगियों में वजाहत और पुरसुकून तलाश करने में हमारी मदद कर सकती है। 6, अना छोड़ना। दलाई लामा हमें अपनी अना को छोड़ने और दूसरों के लिए आजिज़ी और हमदर्दी पैदा करने की अहमियत सिखाते हैं। अपनी खुद की अहमियत से लगाव छोड़कर हम अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे रवाबित पैदा कर सकते हैं। अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करने से हम दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्द बन सकते हैं। मजबूत रिश्तों को फरोग देकर हम इत्तेहाद का ज्यादा एहसास पैदा कर सकते हैं। 7, मुआफी को अपनाना। मुआफी माजी की तकलीफों और नाराजगियों को ठीक करने और जाने देने का एक ताकतवर जरिया है। मुआफी की मशक करने से हम अपने आप को गुस्से के बोझ से आजाद कर सकते हैं और अपने दिलों में सुकून पा सकते हैं। चाहे यह हमारी अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना हो या दूसरों को माफ करना हो जिन्होंने हम पर जुल्म किया है, मुआफी को गिले लगाना हमारी जिंदगियों में आजादी और शिफा का एहसास पैदा हो सकता है। 8, खुशी की आबियारी करना। दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं कि हकीकी खुशी अंदर से आती है और ये कि हम मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी के जरिए अपनी जिंदगी में खुशी पैदा करने की ताकत रखते हैं। इन चीजों पर तवज्जो मरकूज करने से जो हमें खुशी और तकमील देते हैं, हम एक ज्यादा खुशनवार और बामानी जिंदगी बना सकते हैं। चाहे वो अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना हो, अपने जज्बात की पैरवी करना हो और जिंदगी की खूबसूरती को सराहने के लिए वक्त निकालना हो, खुशी काश्त करना हमारे दिलों में हल्कापन और खुशी का एहसास ला सकता है। और ये आपके पास खुशी का फन के 8 जिंदगी बदलने वाले ख्यालात हैं जो हमारे सोचने और रहने के अंदाज को बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बसूते काबिल कदर और मुतासिर कुल मालूम हुई होंगी। देखने के लिए आपका शुक्रिया और किताब की मजीद सिफारिशात और वसीलत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।